इंग्लैंड के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 लगभग तय मानी जा रही है और खबर यह है कि करो या मरो सेमीफाइनल से पहले गौतम गंभीर ने 3 बड़े बदलाव करने का मन बना लिया है। जी हां, 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले मुकाबले से पहले टीम मैनेजमेंट ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब कोई ढिलाई नहीं चलेगी। ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, यहां नाम नहीं काम चलता है। आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो 3 बड़े बदलाव क्या हो सकते हैं, कौन बाहर होगा, किसकी छुट्टी तय मानी जा रही है और कौन इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरकर मैच का रुख पलट सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंचे तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक टीम का हौसला बढ़ाता है। अब जरा पीछे चलते हैं। 1 मार्च 2026 ईडन गार्डन्स, कोलकाता, सुपर 8 का मुकाबला, सामने वेस्टइंडीज। भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी। फैसला बुरा नहीं था, लेकिन गेंदबाजों ने शुरुआत में लाइन लेंथ बिगाड़ी और वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 195 4 ठोक दिए। रोस्टन चेज ने 40 रन बनाए, जेसन होल्डर 37 पर नाबाद रहे। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट जरूर निकाले, लेकिन 36 रन भी खा गए। डेथ ओवरों में ढील दिखी और यही वो चीज है जो इंग्लैंड के खिलाफ दोहराई गई तो बहुत महंगा पड़ेगा। 196 का टारगेट, बड़ा मैच, दबाव, और यहां से कहानी बदलती है। संजू सैमसन ने 50 गेंदों में 97 रन ठोक दिए, 12 चौके, 4 छक्के। ऐसी क्लास, ऐसा आत्मविश्वास कि वेस्टइंडीज के गेंदबाज सिर्फ तमाशा देखते रह गए। तिलक वर्मा ने 27 रन जोड़े, हार्दिक पांड्या ने जरूरी योगदान दिया और भारत ने 19.2 ओवर में 199 5 बनाकर 5 विकेट से मैच जीत लिया। 4 गेंद बाकी थी। ईडन गार्डन्स में T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा सफल चेज। सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच बने और आलो चको को करारा जवाब मिला। लेकिन अब असली इम्तिहान है। 5 मार्च 2026 वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, इंग्लैंड बनाम भारत। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। जीतोगे तो फाइनल, हारोगे तो घर। संभावित फाइनल में साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड इंतजार कर रहे होंगे। भारत मौजूदा चैंपियन है। अगर यहां जीत गए तो इतिहास रच देंगे। पहली बार घरेलू मैदान पर T20 वर्ल्ड कप डिफेंड करने वाली टीम बन सकती है। लेकिन अगर जरा सी चूक हुई तो 2022 का दर्द फिर ताजा हो जाएगा, जब इंग्लैंड ने हमें सेमीफाइनल में रौंद दिया था। 2024 में हमने बदला लिया था। अब तीसरी भिड़ंत है, जो जीतेगा वही असली दावेदार कहलाएगा। गौतम गंभीर ने साफ कहा है, स्पेशल एफर्ट चाहिए, और सच भी है। इंग्लैंड सुपर 8 में अनबीटन है। आक्रामक बल्लेबाजी, गहरी लाइनअप, तेज गेंदबाज। वानखेड़े की छोटी बाउंड्री पर अगर शुरुआत में विकेट नहीं लिए तो 200-210 का स्कोर आम बात हो जाएगी। अब आते हैं संभावित प्लेइंग 11 पर। ओपनिंग में संजू सैमसन का नाम पक्का है। 97 रन के बाद उन्हें हटाने की सोच भी कोई नहीं सकता। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर तक बल्लेबाजी की, उसने साफ कर दिया कि इस वक्त वो टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। ऐसे खिलाड़ी को छेड़ना मतलब खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। बड़े मैच में फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज को नहीं छेड़ा जाता, उसके आसपास टीम बनाई जाती है। सवाल है उनके जोड़ीदार का। अभिषेक शर्मा को लगातार मौके मिले हैं। टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा दिखाया है, पावर प्ले की आजादी दी है, लेकिन सच ये है कि उनका प्रदर्शन उतना ठोस नहीं रहा जितनी उम्मीद की गई थी। टैलेंट है, टीम मैनेजमेंट, शॉट्स हैं, इंटेंट है, लेकिन स्कोरबोर्ड पर बड़े रन नहीं दिखे तो सब बेकार है। सेमीफाइनल में अगर 10-15 रन बनाकर चलते बने तो लोग कहेंगे क्यों खिलाया, और ये सवाल गलत भी नहीं होगा। बड़े मैच में प्रयोग नहीं चलते। ये कोई सीरीज का पहला मुकाबला नहीं है जहां कह दे चलो आज देख लेते हैं क्या होता है। यहां एक गलती और सीधा टूर्नामेंट खत्म। अगर अभिषेक पावर प्ले में गैर जिम्मेदार शॉट खेलकर आउट हुए तो पूरा दबाव मिडिल ऑर्डर पर आ जाएगा, और इंग्लैंड जैसी टीम उस दबाव को और बढ़ाना जानती है। अगर अभिषेक नहीं चले तो उनकी जमकर आलोचना होगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है, ट्रायल मैच नहीं। यहां भविष्य नहीं, वर्तमान खेलता है। नाम नहीं, प्रदर्शन चलता है। सेमीफाइनल में सिर्फ वही खिलाड़ी उतरना चाहिए जो उस दिन टीम को जीत दिलाने का मादा रखता हो। नंबर 3 पर ईशान किशन है। ईशान में वो अटैक है जो पावर प्ले के बाद रन रेट गिरने नहीं देता। जैसे ही फील्ड फैलती है वो गैप ढूंढना जानते हैं, स्पिनर्स पर चढ़कर खेलना जानते हैं।
और मैच की रफ्तार को अपने हिसाब से मोड़ने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन सिर्फ अटैक होना काफी नहीं है, समझदारी भी उतनी ही जरूरी है। सेमीफाइनल में हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कई बार खुद के लिए जाल बन जाती है। ईशान को यह समझना होगा कि 30 गेंद में 45-50 रन टीम के लिए ज्यादा कीमती हैं बनिस्बत 12 गेंद में 22 रन के। लेकिन उन्हें भी जिम्मेदारी निभानी होगी। सिर्फ 20-25 रन बनाकर आउट हो जाना काफी नहीं है। नंबर 3 का बल्लेबाज टीम की रीढ़ होता है। अगर जल्दी विकेट गिर जाए तो पारी संभाले, और अगर शुरुआत अच्छी हो तो उसे बड़े स्कोर में बदले। ईशान के पास काबिलियत है, लेकिन इस मंच पर काबिलियत से ज्यादा जरूरी है ठहराव और मैच सेंस। एक गलत शॉट और पूरा मोमेंटम विपक्ष के पास चला जाएगा। कप्तान सूर्य कुमार यादव पर सबसे ज्यादा दबाव रहेगा, क्योंकि जब कप्तान क्रीज पर आता है तो सिर्फ बल्लेबाज नहीं, पूरी टीम की उम्मीदें साथ लेकर आता है। बड़े मैच में कप्तान अगर लॉप हुआ तो टीम की कमर टूटती है। ड्रेसिंग रूम का आत्मविश्वास वहीं से हिलता है। सूर्या ने कई बार असंभव शॉट खेलकर मैच जिताए हैं, लेकिन सेमीफाइनल में सिर्फ स्टाइल नहीं, स्टील चाहिए, मानसिक मजबूती। सूर्या को 2022 वाली गलती नहीं दोहरानी है। उस मैच में जल्दबाजी ने नुकसान पहुंचाया था। इस बार टिककर खेलना होगा, हालात को पढ़ना होगा, गेंदबाज को समझना होगा। सिर्फ रैंप और स्कूप से काम नहीं चलेगा। इंग्लैंड के गेंदबाज तैयारी के साथ आएंगे। अगर सूर्या ने धैर्य दिखाया, स्ट्राइक रोटेट की और आखिरी ओवरों तक टिके रहे तो वही मैच विनर साबित होगा। लेकिन अगर गैर जिम्मेदार शॉट खेलकर आउट हुए तो आलोचना भी सबसे पहले कप्तान पर ही आएगी। और यह स्वाभाविक है, क्योंकि कप्तान सिर्फ खिलाड़ी नहीं, नेतृत्व की जिम्मेदारी भी उठाता है। तिलक वर्मा अच्छी लय में है। जिस आत्मविश्वास के साथ वो क्रीज पर आते हैं, उससे साफ दिखता है कि उन्हें बड़े मंच से डर नहीं लगता। पिछले मैच में 27 रन भले ही बहुत बड़ा स्कोर न लगे, लेकिन जिस समय उन्होंने रन बनाए वो टीम के लिए बेहद अहम थे। तिलक की खासियत यही है कि वो हालात को समझकर खेलते हैं। स्पिन हो या पेस, गैप ढूंढने की उनकी कला शानदार है। अगर वो 30-40 गेंद क्रीज पर टिक गए तो मैच का रुख पूरी तरह भारत की तरफ मोड़ सकते हैं। सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में ऐसे ही बल्लेबाज की जरूरत होती है जो शोर नहीं, असर करे। हार्दिक पांड्या। अब यहां सीधी बात, बड़े मैचों में हार्दिक का प्रदर्शन कभी आसमान पर होता है, कभी जमीन पर। एक दिन वो 30 गेंद में 60 ठोक देते हैं और 2 विकेट निकाल लेते हैं, और दूसरे दिन 12-15 रन बनाकर कैच थमा देते हैं और गेंदबाजी में भी फीके पड़ जाते हैं। यही अस्थिरता चिंता का कारण है। सेमीफाइनल में टीम को कभी कभी वाला हार्दिक नहीं, हमेशा वाला हार्दिक चाहिए। अगर सेमीफाइनल में भी 15 रन बनाकर आउट हो गए और गेंदबाजी में असर नहीं दिखा पाए तो सवाल उठेंगे, और उठने भी चाहिए, क्योंकि ऑलराउंडर की असली पहचान यही है कि जब टीम दबाव में हो तो वो दोनों विभाग में योगदान दे। सिर्फ 2 ओवर औपचारिकता निभा देना या आखिरी में आकर 1-2 बड़े शॉट लगा देना काफी नहीं है। मैच का टर्निंग पॉइंट बनना पड़ेगा। ऑलराउंडर हो तो दोनों विभाग में दिखना चाहिए, सिर्फ नाम से नहीं। टीम कॉम्बिनेशन में आपकी जगह इसलिए होती है क्योंकि आप बैलेंस देते हैं। अगर बैटिंग में असर नहीं और बॉलिंग में भी धार नहीं तो फिर सवाल उठेंगे कि टीम मैनेजमेंट ने भरोसा क्यों किया। हार्दिक के पास अनुभव है, बड़े मंच का एक्सपीरियंस है, और यही समय है जब उन्हें आगे आकर साबित करना होगा कि वो सिर्फ स्टार नहीं, मैच विनर है। शिवम दुबे फिनिशर की भूमिका में है। खबर है कि उनसे इस गेंदबाजी नहीं कराई जाएगी। अगर ऐसा है तो यह एक अच्छा फैसला होगा, क्योंकि सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में एक रन भी कीमती होता है। अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती स्पिन डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। अक्षर कंट्रोल देते हैं, रन रोकते हैं, बीच के ओवरों में दबाव बनाते हैं। उनकी लाइन लेंथ इतनी टाइट होती है कि बल्लेबाज अक्सर रिस्क लेने पर मजबूर हो जाता है। वहीं वरुण चक्रवर्ती को मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है, क्योंकि उनकी गेंदों में विविधता है, एंगल है और बल्लेबाज को कंफ्यूज करने की क्षमता है। लेकिन सेमीफाइनल में सिर्फ मिस्ट्री के भरोसे नहीं चला जा सकता, वहां रिजल्ट चाहिए। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ कुलदीप यादव की वापसी की चर्चा है, और ये चर्चा यूं ही नहीं है। इंग्लैंड के बल्लेबाज आक्रामक हैं, लेकिन लेग स्पिन और चाइनामैन के खिलाफ कई बार फंसते भी हैं। कुलदीप की सबसे बड़ी ताकत है विकेट लेने की क्षमता। वो सिर्फ रन रोकने नहीं आते, वो साझेदारी तोड़ने आते हैं। सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में एक विकेट पूरे मैच का रुख बदल सकता है, और कुलदीप वही एक्स फैक्टर हो सकते हैं। अगर पिच में जरा भी टर्न दिखी तो कुलदीप जैसा विकेट टेकर जरूरी है। वानखेड़े आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली माना जाता है,
लेकिन शाम के मैच में थोड़ी ग्रिप मिल जाए तो स्पिनर खेल में आ जाते हैं। ऐसे में सिर्फ डॉट बॉल डालने से काम नहीं चलेगा, विकेट निकालने वाला स्पिनर चाहिए। इंग्लैंड की मिडिल ऑर्डर अगर सेट हो गई तो फिर 180, 190 को 210 बनते देर नहीं लगेगी। वरुण अच्छे हैं, लेकिन अगर इंग्लैंड ने उन्हें पढ़ लिया तो फिर रन बरसेंगे। उनकी गेंदों का रहस्य तब तक है जब तक बल्लेबाज उन्हें समझ नहीं लेता। एक बार अगर लाइन पकड़ ली गई तो छोटी बाउंड्री पर छक्के रुकने वाले नहीं हैं। सेमीफाइनल में रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। अगर टीम मैनेजमेंट को लगता है कि कुलदीप ज्यादा असर डाल सकते हैं तो हिम्मत दिखानी होगी। बड़ा मैच है, बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। अर्शदीप सिंह डेथ ओवर में अहम होंगे। आखिरी 4-5 ओवर में जब बल्लेबाज पूरी ताकत से हिट करने उतरते हैं तब गेंदबाज की असली परीक्षा होती है। अर्शदीप की ताकत उनकी यॉर्कर और स्लोअर गेंद है, लेकिन सेमीफाइनल में सिर्फ प्लान होना काफी नहीं, उसे सही तरीके से लागू करना भी जरूरी है। एक आध फुल टॉस या मिस्ड यॉर्कर और गेंद सीधे स्टैंड में जाएगी। इंग्लैंड के बल्लेबाज आखिरी ओवरों में बिल्कुल रहम नहीं करते, इसीलिए अर्शदीप को नर्व्स मजबूत रखनी होंगी, लाइन लेंथ पर सटीक रहना होगा और हर गेंद सोच समझकर डालनी होगी। डेथ ओवर में 10, 12 रन और 18, 20 रन का फर्क ही मैच का फैसला तय कर सकता है। और जसप्रीत बुमराह टीम की रीढ़। जब भी टीम दबाव में होती है निगाहें बुमराह पर जाती हैं। उनका रन अप छोटा हो सकता है, लेकिन असर बड़ा होता है। बल्लेबाज उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी एक सही यॉर्कर या अचानक उठती हुई गेंद मैच का रुख बदल देती है। अनुभव, क्लास और मानसिक मजबूती, ये तीनों चीजें बुमराह के पास हैं। सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर ऐसे ही गेंदबाज की जरूरत होती है। बल्लेबाज उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं, वीडियो एनालिसिस करते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन मैच के उस पल में जब बुमराह गेंद छोड़ते हैं तो प्लान अक्सर धरा का धरा रह जाता है। उनकी एक सटीक यॉर्कर जो सीधे ब्लॉक होल में जाकर गिरती है या अचानक उछलती हुई गेंद जो बैट का किनारा छू ले, वही मैच का रुख पलट देती है। अनुभव, क्लास और मानसिक मजबूती, ये तीनों चीजें बुमराह के पास है। उन्होंने बड़े बड़े मंच देखे हैं, फाइनल खेले हैं, दबाव झेला है और उससे निकलकर टीम को जीत दिलाई है। सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर ऐसे ही गेंदबाज की जरूरत होती है जो भीड़ के शोर, मैच की अहमियत और विपक्षी बल्लेबाज की आक्रामकता से प्रभावित न हो। बुमराह की खासियत यही है कि वो भावनाओं में नहीं बहते, वो प्लान के साथ चलते हैं और आखिरी गेंद तक लड़ते हैं। लेकिन बुमराह को भी शुरुआती ओवर में विकेट निकालने होंगे। सिर्फ नाम और प्रतिष्ठा से मैच नहीं जीते जाते, प्रदर्शन करना पड़ता है। अगर इंग्लैंड को पावर प्ले में खुलकर खेलने का मौका मिल गया, अगर उनके ओपनर बिना दबाव के 50-60 रन जोड़ गए, तो फिर मिडिल ओवर में उन्हें रोकना बेहद मुश्किल होगा। वानखेड़े की पिच और छोटी बाउंड्री बल्लेबाजों को और भी आत्मविश्वास देती है। ऐसे में सिर्फ डेथ में काबू करना काफी नहीं होगा। शुरुआत में झटका देना जरूरी है ताकि विपक्षी टीम बैकफुट पर आ जाए। पहले 6 ओवर में अगर बुमराह 1-2 बड़े विकेट निकाल लेते हैं, खासकर सेट बल्लेबाज या खतरनाक हिटर का, तो पूरा मैच भारत की पकड़ में आ सकता है। विपक्षी टीम की रणनीति वहीं से बदल जाती है, रन गति गिरती है, नए बल्लेबाज पर दबाव आता है और कप्तान को भी प्लान बदलना पड़ता है। वरना बाद में चाहे जितना कंट्रोल कर लें, शुरुआती नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं होता। अगर सामने वाली टीम पहले ही मजबूत नींव रख दे तो आखिरी ओवरों में 8-9 रन प्रति ओवर भी काफी होते हैं। इसलिए बुमराह के लिए यह मैच सिर्फ डेथ ओवर का नहीं बल्कि पूरी पारी का इम्तिहान है। शुरुआत से लेकर अंत तक असर डालना होगा, क्योंकि जब टीम की रीढ़ मजबूत खड़ी रहती है तभी पूरी इमारत टिकती है। मैच 7 बजे से शुरू होगा, टॉस 6:30 पर, यानी शाम ढलते ही मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोशनी के नीचे असली जंग छिड़ेगी। टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट मिलेगा, जहां हिंदी, इंग्लिश समेत अलग अलग भाषाओं में कमेंट्री का विकल्प होगा। जो लोग मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन जियो हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जहां मल्टीपल लैंग्वेज, वर्टिकल फीड और कई खास फीचर्स मिलेंगे। लेकिन चाहे आप टीवी पर देखें या मोबाइल पर, असली लड़ाई स्क्रीन पर नहीं, मैदान पर होगी। वहां हर गेंद पर फैसला होगा, हर ओवर कहानी बदलेगा और हर छोटी गलती की कीमत भारी पड़ेगी। ये मैच सिर्फ एक सेमीफाइनल नहीं है, ये इज्जत का सवाल है, ये राइवलरी का फैसला है। पिछले कुछ सालों में भारत और इंग्लैंड की टक्कर बराबरी की रही है। एक ने हराया, दूसरे ने बदला लिया, अब तीसरी भिड़ंत है और इस बार दांव सबसे बड़ा है। ये सिर्फ फाइनल का टिकट नहीं, ये साबित करने का मौका है कि असली दबदबा किसका है। ये इतिहास रचने का मौका है।
घरेलू मैदान पर खिताब डिफेंड करने का सपना हर खिलाड़ी देखता है। लाखों फैंस स्टेडियम में होंगे, करोड़ों टीवी पर, उम्मीदें आसमान पर होंगी, लेकिन उम्मीदों का बोझ अगर सिर पर चढ़ गया तो पैर डगमगा जाते हैं। इसीलिए यहां कोई बहाना नहीं चलेगा। पिच, टॉस, मौसम कुछ भी हार की ढाल नहीं बन सकता। जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, जो हालात को पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो दबाव में टूटेगा वो बाहर होगा। सेमीफाइनल में औसत प्रदर्शन की कोई जगह नहीं होती। या तो आप हीरो बनते हैं या फिर सवालों के घेरे में आते हैं। और अगर किसी ने गैर जिम्मेदारी दिखाई, हल्के शॉट खेले, ढीली गेंदबाजी की या मैच की गंभीरता को नहीं समझा, तो आलोचना भी खुलेआम होगी। क्योंकि ये मंच ही ऐसा है, यहां तारीफ भी जोरदार होती है और आलोचना भी उतनी ही तेज। अब देखना यह है कि गंभीर के 3 बदलाव टीम को फाइनल तक पहुंचाते हैं या नहीं। अगर फैसले सही रहे तो 5 मार्च की रात जश्न की होगी। अगर गलत रहे तो सवाल भी उठेंगे और जवाब भी देने होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारी ऊर्जा है। जय हिंद, जय भारत।